क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गुलनाज। गुलनाज, कैसे लगता है मोदी जी आपको? मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मेरे को डिसलाइक देना है। डिसलाइक देना है? कौन देश में कौन नेता अच्छे लगते हैं आपको? कांग्रेस अच्छी लगती है। राहुल गांधी आना चाहिए इस बार। एक बार कांग्रेस आ गया उसके बाद नहीं हटेगा। ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने बंद करवाया उससे खुश हैं आप लोग? ट्रिपल तलाक सबके लिए भी अच्छे भी है बुरे भी, लेकिन मोमडन में कहा जाता है वो कुछ भी बंद करवा ले, जो उनके में लिखा है वो तो नहीं मिटेगा ना। जो अभी ये बहन बोल करके गई है कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए, मोदी जी ने गलत करा है, तो इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात कही है इनके लिए कि लंबा कुर्ता छोटा पजामा, रात में अब्बू दिन में मामा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तो यहीं के ही है। दिल्ली के। तो काम हुआ है मोदी जी के शासनकाल में, हैं? अच्छे काम भी हुए, लड़ाई झगड़े हुए आपस में लोग बात करते हैं। मोदी जी थोड़ा बोलते हैं कि लड़ो जाके। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी के सामने राहुल गांधी हैं, वो अब उनको मौका मिलना चाहिए। आपको लग रहा है राहुल गांधी जो है सो अब देश संभाल लेंगे या आना चाहिए? लगता तो नहीं है। लगता नहीं है? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी जी नए हैं, मोदी जी पुराने, उनको ज़्यादा नॉलेज है। मोदी जी को ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खानदान में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भी जो है सो पॉलिटिकल समझ है, इसलिए मौका देना चाहिए। इतना तो नहीं पता। अच्छा अच्छा। कैसे लगता है मोदी जी आपको? मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, मेरे को डिसलाइक देना है। डिसलाइक देना है? कौन देश में कौन नेता अच्छे लगते हैं आपको? कांग्रेस अच्छी लगती है। राहुल गांधी आना चाहिए इस बार। राहुल गांधी आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, जैसे ये जो हो रहा है अभी हमारी साइड में ही सारी कॉलोनियाँ बहुत ज्यादा कहाँ, किस साइड में, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रह रहे हैं साबदा जजा कॉलोनी, ये दिल्ली में है? केवरा। हाँ जी, दिल्ली में मुंडका की साइड, वहाँ सारे टूट रहे हैं। अब ये होना चाहिए ना कि जितने भी एरिया हैं, जितने बड़े एरिया हैं, वहाँ पे नहीं पता होता ना कौन कैसा रह रहा है। ठीक है, जितने भी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ होती हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करना होता है किसी को भी, बट वो रह रहे हैं। या तो सरकार को वो तुड़वा के कोई नई ज़मीन देनी चाहिए, या तो उनका कोई ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो कहीं इधर उधर भटके ना। वो तुड़वा तो देते हैं, लेकिन आगे उनका क्या होता है किसी को नहीं ये पता। कारण पता है कि वहाँ पे क्यों टूट रहा है? हाँ जी, बताइए आप एक बताइए। मिनट सर, हाँ। क्यों टूट रहा है ये आपने वहाँ जाके पता किया कि क्यों टूट रहा है उन लोगों का घर? क्योंकि वो बता रहे हैं इलीगल है या कुछ भी है, चलो मानते हैं इलीगल है, बट उनको भी तो चाहिए ना, उनका भी हक है ना रहने का। अब उनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? वो भी कमा रहे हैं, किस लिए कमाएंगे? थोड़े बहुत पैसे देते हैं। कितनी बेरोजगारी चल रही है इस टाइम पर। कोई भी नहीं पढ़ सकता, नहीं, वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब नहीं पढ़ पाते हैं तो उन्हें भी कोई ऐसा जरिया देना चाहिए मोदी को, जिससे वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके, या तो उन्हें ऐसा ठीक है, ये एक कारण हुआ मोदी जी को हटाने का। क्यों आपने कहा कि उनकी झुग्गियाँ टूट रही हैं, और कोई कारण है मोदी जी को हटाने का? और कोई कारण नहीं, लेकिन ये है कि राहुल गांधी की बहुत टाइम से चलती हुआ आ रही है, बट उनको भी एक बार मौका देना चाहिए। एक बार मौका देना हाँ, चाहिए। दो बार इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ा था, तो पब्लिक जो है उनको मौका नहीं दिया। क्या लग रहा है, क्या सोच के मौका नहीं दे रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी को शायद हो सकता है कि उन्हें अभी एक चांस देना था मोदी को, एक बार देखने के लिए कि क्या वो करते हैं। उन्होंने अच्छे डेवलपमेंट करे भी हैं, बहुत कोशिश करी है, बट अब एक बार नेक्स्ट आना चाहिए। गांधी राहुल की को आना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो है जैसे अभी नरेंद्र मोदी देश संभाल रहे हैं, देश चला रहे हैं, राहुल गांधी इससे बेहतर चला पाएंगे? राहुल गांधी, हाँ, हो सकता है, क्योंकि पहले भी गांधी की कितने साल तक रही थी, 10 साल उन्होंने राज किया है, 10 से ज्यादा साल उनकी आई हुई है पीछे से ही। तो एक बार अब जितना टाइम हो गया वो मोदी जी को, उसके बाद नेक्स्ट तो होना चाहिए राहुल। नेक्स्ट होना ही चाहिए। हाँ, हाँ। आप अभी तक वोटिंग किया है? अभी आपने अभी 2 बार किया हाँ है? जी, हाँ जी। किस पार्टी को किया था इससे पहले? कांग्रेस को। कांग्रेस को किया था। एक ही होना चाहिए बस, एक ही? ये नहीं अब मोदी कभी कांग्रेस। जिसके टांग न हो उसको कब तक पकड़े चलाया जाएगा? तो अपने टांगों में दम होना चाहिए, अपने आप वो चल पड़ेगा। एक बार उठाया जा सकता है, एक बार मान लो आप गिर गई हैं तो आपको हम उठा देंगे। बार बार गिरोगे तो हम क्या करेंगे? आपको कहाँ तक उठाएंगे ये बताइए। कोई नहीं, कभी तो आएगा ना। कभी सहारा जब टांगों में दम ही नहीं है खड़े होने के, कोई नहीं, अपंग अभी हो गया, नहीं। लकवा मार गया, तो क्या हो? बास बल्ली लगा देंगे, सब लगा देंगे, खड़ा होगा इस बार।
कांग्रेस ही होना चाहिए। राहुल गांधी खड़ा होंगे बांसबल्ली लगा के। सब जो भी खड़ा करना है, एक बार कांग्रेस आ गया उसके बाद नहीं हटेगा। अच्छा, एक बार कांग्रेस आ गया उसके बाद बीजेपी कभी नहीं आएगी, मोदी जी कभी नहीं आएंगे। कभी क्या नहीं हो सकता है, बट ये है कि चलेगा टाइम तक, लॉन्ग टाइम होगा कांग्रेस का। मोदी जी के 10 साल हो गए हैं, तो क्या लग रहा है 10 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ? कुछ काम हुए अच्छे देश में? हाँ, थोड़े बहुत तो हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हुए। थोड़े बहुत काम हुए हैं। कौन से थोड़े बहुत काम? G20 अच्छा करा था मोदी जी ने, वो अच्छा था। जो बाहर जाते हैं विदेशों में, हाँ। पहले कभी नहीं हुआ है कि जैसे राहुल गांधी जी पहले विदेशों में गए हुए हैं, अभी ज्यादा थोड़ा सा अच्छा हुआ है। ये सब अच्छा हुआ है, बाकी सब ठीक है। G20 अच्छा हुआ। हाँ। उसके अलावा और राशन पानी वगैरह अभी मोदी जी के शासनकाल में मिल रहा है, लोगों को कह रहे हैं कि गरीबों को अनाज भी मिल रहा है, उसके बाद लोगों को जो है सो शौचालय भी मिला, तो ये सब अच्छे काम में नहीं? हर चीज, हर राजनीतिक में यही होता है, कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ अनबेनिफिट भी होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये होता है। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आई तो सब अच्छा होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत होता है। अब एक ही बंदा है, अब वो क्या क्या चीजें देखेगा, ये भी तो होता है ना। अब ये मोदी जी भी है, उन्होंने हर चीज अच्छी भी करी है, तो एक चीज नहीं होती अच्छी है तो एक चीज बुरी भी होती है, ये चीज होती है। बट कांग्रेस को इस टाइम मिलना चाहिए मौका। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गुलनाज। गुलनाज, हाँ जी। क्या करती है, पढ़ाई लिखाई करती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या मुख्य कारण क्या है? जब आप दोनों को देखती होंगी टीवी पे, क्या कारण लगता है कि इनसे बेहतर होते हैं वो? मतलब कुछ कारण है दोनों में, अंतर है? थोड़ा बहुत ऐसी ही है, दोनों इक्वली है। उसमें कुछ अच्छा ही है तो उसमें कुछ बुराई, उसमें भी सेम यही होता है। राजनीति की यही होती है, कोई भी खड़ा हो सेम वही सिचुएशन होती है, किसी की अच्छी होती है तो किसी की बुरी। एक बेनिफिट होता है, एक अनबेनिफिट होता है, यही होता है और कुछ नहीं होता है। अच्छा गुलनाज, जब बीजेपी के लोग भाषण देते हैं या फिर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेसों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया 80 साल, उनसे सिर्फ वोट लिया, उनका विकास नहीं हुआ। मुसलमानों का असल में विकास मोदी सरकार में हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो मुझे इतना नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ, कांग्रेस के टाइम पर साथ बहुत दिया है उन्होंने। मुस्लिम और हिंदू कुछ ही नहीं है, इंसान का साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक के ऊपर कोई भी खड़ा है, सिर्फ इंसान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब कोई भी जात लेके खड़ा होता है ना, ये हिंदू है इसका साथ दिया, मुसलमान नहीं, सब इंसान का साथ दो, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी है चाहे राहुल गांधी है, बस ये होना चाहिए। अब वो चीजें होती है ना, वो राजनीतिक में फैलाते हैं कि वो हिंदू का साथ दे रहा है, वो मुसलमान का साथ दे रहा है, वो सब राजनीतिक वाले फैलाते हैं और कोई नहीं फैलाता। और कोई नहीं फैलाते हैं? नहीं। अब आप देख लो, एक गली में सब मिलजुल के रहते हैं और लड़ाई कहाँ पे होती है कि राजनीतिक के लोगों ने भेज रखे कि उधर लड़ाई होगी, हिंदू की मुसलमान की उधर लड़ाई होगी, सिर्फ ये बहस होती है और कुछ नहीं होता। अच्छा, एक मिनट, जो मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद करवाया, वो कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है मुस्लिम बहनों के लिए, तो ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने बंद करवाया उससे खुश हैं आप लोग? खुश भी है। ये देखिए, अब मैं एक चीज बताती हूँ, बुरा मत मानना कोई भी, देखो सही नहीं, मैं नहीं बुरा मानूंगा, ट्रिपल तलाक से मुझे फायदा नहीं है। हाँ, नहीं, एक चीज बता रही हूँ, न्यूज जो भी देख रहा हो, ट्रिपल तलाक सबके लिए भी अच्छे भी है बुरे भी, लेकिन मोमडन में कहा जाता है वो कुछ भी बंद करवा ले, जो उनके में लिखा है वो तो नहीं मिटेगा ना, जो उनके में लिखा है कुरान में वो नहीं मिट सकता, आप कुछ भी करवा लो, समझ रहे हो ना? कुरान में जो लिखा है वो ही हो चलेगा, वो होना है। लेकिन एक चीज है, अब ये है दुनिया में रहना है तो राजनीतिक का तो मानना पड़ता है ना, अब यही चीज होती है। बट ये है कि अब जो हमारी है ना लिखी हुई, वो हमें करना ही होता है, क्या ये वो। अच्छा गुलनाज, ट्रिपल तलाक मान के चलिए कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन है तो गलत बात या नहीं है, ये आप गलत मानते हैं सही मानते हैं ट्रिपल तलाक? मैं ऊपर वाले की नजरों में गिरना नहीं चाहती, अच्छा भी कुछ तो होगा ना, मैं कहना नहीं चाहती अच्छा है या बुरा है, बट जो हो रहा है सही चल रहा है। हाँ। सब बढ़िया है, मतलब ये इसको गलत सही कहना चाहिए, जो बहुत सारे हैं बहुत हद तक भी सही है, क्योंकि है, मतलब ट्रिपल तलाक चलना चाहिए। गलत भी होते हैं ना, कोई सब इंसान सही नहीं है, लड़के भी होती हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं बहुत सी, तो बहुत लड़कियों के लिए अच्छी चीज हुई है, ये हुआ है बस। क्या भाई साहब, ऊपर वालों के नजर में लोग गिरना नहीं चाहते हैं, ट्रिपल तलाक चलना चाहिए, मोदी जी ने अच्छा नहीं किया है? नहीं, वो सही बात है कि ऊपर वाले के नजर में ना गिरे, पर जहाँ पर सऊदी अरब में जहाँ इनका जन्म हुआ इस्लाम का, वहाँ पर मोहम्मद साहब के जो वंशज भी हैं वो भी इस चीज को नहीं मानते। हाँ। सऊदी अरब में भी 3 तलाक बैन है, अदर इस्लामिक स्टेट में भी बैन है, पर भारत में कुछ मौलवी इसको एजेंडा बना के कुछ ऐसा एक हरम चला रहे
जिससे कि देश की मुसलमान बेटियों के संग अत्याचार हो रहा है। ये खुल के बोल नहीं पा रही है, पर हकीकत में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, नरेंद्र मोदी ने जब 3 तलाक पर फैसला लिया तो मुसलमान औरतों को बहुत खुशी हुई। और आप देखिए कि मुसलमान औरतों का वोट और ग्राफ दोनों चीज बढ़ा है। तो आने वाले समय में आप ये समझ के, कुछ चंद लोग तो होते हैं कि बोल नहीं सकते, नहीं तो घर पे कुछ भी हो सकता है। क्या भाई साहब, ऊपर वालों के नजर में लोग गिरना नहीं चाहते और मोदी जी गिराना चाह रहे हैं ट्रिपल तलाक बंद करा के। जो अभी ये बहन बोल करके गई है कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मोदी जी ने गलत करा है, तो इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात कही है इनके लिए कि लंबा कुर्ता छोटा पजामा, रात में अब्बू दिन में मामा। इनको जब पसंद आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं सर। ऐसी बातें